ये बहुत ही दुखद घटना है और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि आज अपना हक मांगने के लिए सरकार में आंदोलन करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़े दुख की बात है। वो हक जो है मिल नहीं रहा, छीनने पड़ रहा। और मैं बधाई देता हूं अपनी इन बहनों को, भाइयों को, जो भी यहाँ पुराने स्टाफ है, ये बधाई के पात्र है कि ये अपना हक छीनने की तैयारी पूरी कर रहे हैं। वो पूरी मजबूती के साथ बैठे और ये आश्वासन भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा की ओर से मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपका हक हम छीन के रहेंगे, ये प्यार से दे दो, चाहे तकरार से दे दो, हम दोनों तुरंत। और एक निवेदन मेरा समाज के जिम्मेदार सम्मानित पदों पर रहने वाले लोगों से भी है, जो 7 दिन से इस आंदोलन का, इस धरने का नेतृत्व करते आ रहे, यहाँ अपना समर्थन करते आ रहे। उनसे मेरा एक निवेदन है, अगर मेरी बात गलत लगे तो मैं माफी चाहूं, क्योंकि बड़े छोटे को सबसे पहले अपनी गलती मान लेनी चाहिए, बच्चा हूं सबका। इस आंदोलन में सबसे गलत बात यह लग रही कि ब्राह्मण का बेटा मार दिया, ब्राह्मण के बेटे का कत्ल कर दिया। समाज के सभी जिम्मेदारों से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। यह आंदोलन इंसानियत के लिए है। सही बात। ये कत्ल नहीं हुआ, ये कत्ल इंसानियत का कत्ल हुआ। एक भोला भाला कर्मचारी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हजारों किलोमीटर से यहाँ हमारे जनपद में लखनगर की भवन धरती पाया और उसके साथ इतनी बर्बरता के साथ, निर्भरता के साथ उसका कत्ल कर दिया गया। शासन और प्रशासन को भी हम कहना चाह रहे, इसकी निष्पक्षता के साथ जांच करे और इस हत्याकांड में खुलासा मजबूती के साथ करे और इसकी वजह को जाहिर करे। आखिर इतनी उम्र हत्या हुआ है, ये किस कारण की गई? ऐसी कौन सी रंजीती स्टाफ के लोगों से है तो इस तरह की हत्या की गई? ये प्रशासन से हमारी अपील है कि इसका बिल्कुल खुलासा करे प्रशासन। इससे काम नहीं चल, मैंने तो भाई 5-7 पकड़ के भेज दिए, इसे क्यों मारा गया ये भी खुलासा होना बहुत जरूरी है। एक अपील जो समाज की जिम्मेदारी से है कि इस आंदोलन को भाई जातिवाद में, बिरादरीवाद में डाइवर्ट करने का प्रयास बिल्कुल न करें। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसान के बच्चों की है, मजदूर के बच्चों की है। इसे लड़ाई को किसान और मजदूर की ही रहना भाई, इसे किसी समाज में ना बांटे इस लड़ाई को। ये हाथ जोड़ के निवेदन है सभी जिम्मेदारों से। समाज की लड़ाई नहीं है, वो किसान और मजदूर की लड़ाई है। इसे लड़ाई को किसान और मजदूर की रहने दिया जाए। और जितनी हमारी माता बहनें यहाँ बैठी, इनके लिए शासन प्रशासन को यहाँ के जनपद मुजफ्फरनगर के चेतावनी के रूप में बताना चाह रहे, अपील नहीं कर रहे, हम चेतावनी दे रहे कि शासन और प्रशासन यहाँ अच्छी व्यवस्था करे। अभी एक हमारी बहन की तबीयत बिगड़ी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। अगर कोई भी घटना यहाँ दूसरी हो गई, कोई भी अप्रिय घटना यहाँ घटनास्थल पर हो गई, तो उसका जिम्मेदार जनपद का शासन और प्रशासन होगा और उसका खामियाजा भुगतने के लिए शासन प्रशासन तैयार रहे। एलआई इंटेलिजेंस के जो भी लोग यहाँ शासन को देख रहे, उनको सबको हमारी चेतावनी है कि बात हमारी सरकार तक पहुंचाने। हमारी यहाँ एक बहन है, हमारी से कई बार बात हुई, मैं नाम भूल गया इनका, संगीता वर्मा। कई बार उनके साथ यहाँ घटना हुई कि भाई रात्रि में देर से छोड़ा जा रहा, देर से करी जा रही, कभी ड्यूटी दिन में लगवाना चाह रही। तो इस तरह से यहाँ शोषण को छोटा मोटा चल रहा था, लेकिन कोई इस तरह की अप्रिय बड़ी घटना ये यहाँ पहली बार हुई जब से टोल चला। तो टोल कर्मचारियों से हमारा भी निवेदन है कि मजबूती के साथ आप लोग ऐसे बैठे रहो। हमारे यहाँ साथी हैं सालिम भाई, बाहर से हैं लोकल से, और भी साथी हैं लोकल में हमारे बहुत गाँव देहात के। अगर आप लोग चाहो तो हम अभी इसमें जो है डायवर्जन तैयार कर देंगे अपने संगठन का।
कि भाई हमारे यहाँ 50 आदमी संगठन के या 20 आदमी जितने भी आपको आवश्यकता लगे, जो धरना हमारा कितने भी दिन चले, हमारे यहाँ उतने ही लोग प्रतिदिन अदल बदल करके गाँव के हिसाब से हमारे यहाँ प्रतिदिन धरने में आप लोगों के साथ रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर। भाई प्रशासन के दिमाग में ये बात ना आया कि भाई तो 10-20 तो महिला व्यक्ति और बाकी ये कमजोर लोग हैं, ये अपनी नौकरी का आवेदन कर रहे, इसकी वो है, तो ये क्या कर लेंगे। तो ये बात बिल्कुल शासन प्रशासन दिमाग से निकाल दे, कंपनी के ठेकेदार की, ये कंपनी के ठेकेदार इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि यहाँ दूसरा ठेकेदार आवेगा, नई लेबर ले आवेगा और वो नई लेबर यहाँ काम कर लेगी। भाई यहाँ टकराव की स्थिति रहेगी, यहाँ नई लेबर का काम होना नहीं बिल्कुल भी, ना यहाँ नई लेबर काम करेगी। पहले जो पुराने साथी हमारे यहाँ पहले से सेवा देते आ रहे स्टोल को, पहले नंबर इन्हीं लोगों का रहेगा, उसमें हमारी महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं। तो जितने भी लोग ये पुराने यहाँ कार्य करते आ रहे, पहला नंबर इन लोगों का रहेगा। उसके बाद इनकी पूर्ति के बाद अपने आदमी रखना तो एक्स्ट्रा अगर तुम चाहिए। तो जो भी कंपनियां आना चाह रही या टेंडर लेना चाह रही, वो कंपनी कान खोल के इस बात को सुन ले, भारतीय किसान मजदूर संघ मोर्चा इस मजदूर परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। और भाई शासन प्रशासन जो है यहाँ व्यवस्था को बढ़ावे, यहाँ एक डॉक्टर की अच्छे की व्यवस्था करे और इनका बखूबी ख्याल रखे जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान संघ मोर्चा के यहाँ 5, 7, 10, 20 आदमी जितने भी यहाँ हमारे जिम्मेदार साथी बतावेंगे, उतने आदमी हमारे यहाँ संगठन में प्रतिदिन रहेंगे। जय जवान जय किसान।